हमने देखा आराधना में कि मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। आराधना में हम देख रहे थे कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है ना। हालेलुया। इस समय हम वचन में आते, भजन संहिता 36 उसके 7 वचन में यह भजन लिखने वाला दावीद राजा वो कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है। आमेन। दावीद राजा जो भजन लिखने वाला जो दावीद राजा है वो कहते हैं यहाँ कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। आमेन। और दूसरी पार्ट में मनुष्य तेरे पंख तले शरण लेते हैं। आमेन। पहली बात वो कहता है कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। सचमुच उसकी करुणा अनमोल है। आमेन। हालेलुया। उसकी करुणा अनमोल है। बाइबल कहती है उसका वचन सोने चांदी हीरे मोती से भी बहुत ही अनमोल है। आमेन। तो वैसे ही उसकी करुणा यहाँ दावीद राजा बोल रहा है कि परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। आमेन। और वो करुणा प्रभु ने हम पर किया है, उसकी करुणा हम पर उसने किया है जो अनमोल है। आमेन। और बाइबल कहती है तो इसलिए जब आप देखते यहाँ जब दावीद राजा कहता है कि उसकी करुणा, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है और मनुष्य तेरे पंख तले शरण लेते हैं। तो पहली बात उसकी करुणा के विषय में हम देखते हैं जो अनमोल है। इसलिए विलाप गीत 3:22-23 कहता है ना, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। उसकी दया अमर है और प्रति भोर को वो हम पर नहीं होती है। हम पढ़ेंगे ये वचन विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 और 23 वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है। आमेन। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है। और यहाँ दावीद कहता है कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है। और यहाँ आप देखते तो वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। उसकी दया अमर है और प्रति भोर को वह हम पर नहीं होती है। आमेन। पढ़ सकते वचन, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है। हमें याद रखना है, हम मिट नहीं गए, इसका मतलब उसने अब तक हमें संभाला है, उसने अब तक हमें जिंदा रखा है। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, हमें कभी भूलना नहीं। कितने तो लोग मिट गए, मिट गए। विलाप गीत 3 अध्याय 22-23 वचन में तो आप देखेंगे कि जैसे आप देखते कि कितने कितने बड़े बड़े लोग कोरोना के समय में, मैं जब एक वीडियो देख रहा था वायरल हुआ था, वो कितना तो करोड़ रुपए का मालिक था, कितना तो लाख करोड़ों रुपए उसके पास था, पर वो रुपए उसको बचा नहीं सके। और जब उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, जैसे वो वही तो रिश्तेदार तो नहीं साथ में नहीं थे, सिर्फ वो जो एम्बुलेंस के साथ जो पीपी किट लाड़ के वो लोग वो ऐसा खींच रहे थे, खींच के ऐसा उल्टा फेंक दिया उसको गड्ढे में। तो वो वायरल हुआ था वो वीडियो कि इतना पैसे का मालिक होकर भी उसको वो बच नहीं सका। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि वो वचन कहता है कि उसकी करुणा कैसे अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंख तले शरण लेते हैं। और यहाँ वचन कहते हैं, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, उसकी दया अमर है। आमेन। और प्रति भोर को वह बना पड़ेगी। हाँ। तो यह वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महान करुणा का फल है, उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है और प्रतिदिन भोर को वो नहीं होती। मतलब उसकी दया प्रतिदिन भोर को हम पर वो करता है, उसकी दया प्रतिदिन हम भोर को हम पर वो करता रहता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसकी दया वो हम पर करता है प्रतिदिन।
की दया हम पर होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले सके। मनुष्य तो एक मिट्टी के समान है, फिर भी परमेश्वर वो मनुष्य की सुधि लेता है। हालेलुया। जब आदम ने वो फल खाया और जो आगे का उल्लंघन उन्होंने किया, ओके, और फिर वो चुपने लगे, परमेश्वर से भागने लगे, चुपने लगे, अपने आप को छुपाने लगे, फिर भी परमेश्वर ने समय, शाम के समय में वाटिका में आकर आदम की सुधि ली। आदम आदम तू कहाँ है, आदम आदम तू कहाँ है। उन्होंने आगे का उल्लंघन किया था, परमेश्वर के आगे का उल्लंघन किया था, फिर भी परमेश्वर उनके पास आया और कहता आके उस वाटिका में बोलते आदम आदम तू कहाँ है। फिर वो कहता कि प्रभु तेरा शब्द सुनकर मैं चुप गया। और खास करके हम देख सकते परमेश्वर वो हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो अपनी दया हम पर करता है, प्रतिदिन प्रति भोर को वो दया हम पर करता है। हालेलुया। उसकी दया कैसी है, उसकी दया कैसी है? हाँ, अमर है, उसकी दया अमर है। हमें भूलना नहीं, उसकी दया अमर है और प्रतिदिन भोर को वो आप पर नहीं करता है। आमीन। हालेलुया। उस दया में हमें चलना है, उस दया में हमें चलना है। बाइबल की धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाए। बाइबल कहती है उस व्यक्ति पर परमेश्वर ने दया किया और उसका जो भी कर्ज था सब कुछ मिटा चुका, उसको छोड़ दिया। पर बाइबल कहती है उसका 100 रुपये किसी के पास था तो वो उसको पकड़कर उस पर दया नहीं करना चाहता। उस सेवक ने बताया स्वामी प्लस ऐसा वो कर रहा है, तो उसको बुलाया गया और वो स्वामी कहते हैं दुष्ट दास, मैंने कैसे तुझ पर दया की थी, तूने क्यों नहीं की। तो परमेश्वर की दया प्रतिदिन को हम पर होती है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ वचन कहता है हे दावीद राजा ने जाना, और इसलिए वो कहता है हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है, तेरी करुणा अनमोल है। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया अमर है। बाइबल कहती है उसके अनुग्रह के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। उसका अनुग्रह हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह की धार्मिकता उसके अनुग्रह के द्वारा हमें दी जाती है। नहीं तो दावीद कहता है कि प्रभु मेरे जो काम है धर्म के तेरे सामने एक चिन्ह के समान है, पर प्रभु तेरी करुणा, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह के द्वारा हम धर्म में ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए दावीद राजा कहता है भजन 63 उसके 3 और 4 वचन में तेरी करुणा कैसे, यहाँ भी दावीद कहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, और मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम से मेरे हाथों को उठाऊंगा। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, वो कहता है। अभी हम पढ़ेंगे मुझे। हाँ हाँ 3 4 3 पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि तेरी करुणा, पहली बात प्रभु की करुणा जीवन से भी उत्तम है। आमीन। जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है, और इसलिए दावीद राजा जान लिया और वो कहता है कि प्रभु तेरी करुणा कैसे, तो तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। फिर आगे फिर दूसरी बात में वो कहता है मैं तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। क्यों? कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा। आज हमें जानना है हम कब प्रशंसा करते परमेश्वर की, कब हम प्रभु की प्रशंसा करते, कब प्रभु की स्तुति करते। जब हमारा काम होने के बाद, जब हमारा काम होने के बाद हम प्रशंसा करते परमेश्वर का।
प्रभु को धन्यवाद देते, ओ प्रशंसा करते, उसकी स्तुति करते, हाँ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, ओ प्रभु आपने हमारा काम किया, ओ प्रशंसा करता हूँ। पर यहाँ वो दाऊद राजा कहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा वो कहता है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। फिर तीसरी बात की इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य धन्य कहता रहूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। और चौथी बात, तेरे नाम से अपने हाथों को उठाऊंगा। आमीन। हाथों को उठाना वो आराधना को दर्शाता है, वो आराधना को दर्शाता है। हाथों को उठाना आराधना को दर्शाता है। दूसरी बात, हाथों को उठाना सरेंडर, समर्पण को दर्शाता है। समझ में आया? हाथों को उठाना क्या आराधना को दर्शाता है। दूसरी बात, हाथों को उठाना समर्पण को दर्शाता है। कैसे? अगर कोई आतंकवादी आते, पहले वो बोलते हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बंदूक ताने हुए, ओके, हाथ को उठाना पड़ेगा। या कोई आतंकवादी को जब पुलिस पकड़ती पहला समर्पण करते तो ठीक है कैद करेंगे, नहीं तो इनकाउंटर। समर्पण नहीं, वो अगर हाथों को नहीं उठाते तो क्या होने वाला है, वो इनकाउंटर होने वाले वहां, कि वो समर्पण नहीं कर रहा तो इनकाउंटर करना, उसको खत्म करना, ऐसा होता है। ऐसा अभी बीच में 2 दिन के पहले न्यूज पर देख रहा था, तो एक जगह एक गुंडा, बहुत वो मशहूर गुंडा, उत्तर प्रदेश के उधर ही, वो बता रहे थे कि वो मशहूर गुंडा था, उसको इनकाउंटर कर दिया, उसने पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। तो समर्पण, हाथों को उठाना समर्पण को दर्शाता है, प्रभु की आराधना को दर्शाता है। इसलिए हम जब आराधना में हाथों को उठाते, क्या बता रहे, प्रभु आपकी आराधना कर रहे, समर्पित है प्रभु आपके प्रति। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देखता है, आपके समर्पण को देखता है, आपके आराधना को देखता है। इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। यहाँ दावीद वही कह रहा है। दावीद कहता है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और इसी प्रकार जीवन भर प्रभु तेरे नाम को मैं धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम से अपने हाथों को उठाऊंगा। हालेलुया। सचमुच करुणा जीवन से भी उत्तम है। यहाँ मुझे कहता है दावीद राजा कहते हैं कैसे प्रभु तेरी करुणा कैसे अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंख तले शरण लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा। फिर आते हैं दूसरे पाठ में, इसके हम यहाँ थे भजन संहिता 36 के 7 वचन में। दूसरे पाठ में हम आते करुणा के विषय में, हम जब देखा तो ओके, तो 7 के दूसरे पाठ में वह वचन कहता है मनुष्य तेरे पंख तले शरण लेते हैं। हे परमेश्वर यहोवा तेरी करुणा कैसी अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंख तले शरण लेते हैं। तो दूसरी बात है उसके पंख तले हमें शरण लेनी, उसके पंख तले, उसकी उपस्थिति में बना रहना, उसकी उपस्थिति में बना रहना, उसमें शरण लेना, प्रभु में हमें शरण लेना। हालेलुया। उसके पंख तले हमें शरण लेना। एक वचन और देखेंगे भजन संहिता शरण लेने के विषय में। भजन संहिता 91 और उसका 4 यहाँ कहा गया है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 के 4 में।
यह वचन कहता है वो तेरे तुझे अपने पंखों के आड़ में लेगा। किसके विषय में बात कर रहे हो? किसके विषय में बात कर रहे हैं? किसके विषय में? अगर हमें जानना है, वो कहता है वचन में कि वो तुझे अपने पंखों के आड़ में लेगा और तू उसके पंख तले शरण लेगा, पंख के नीचे शरण लेगा और उसकी सच्चाई और झिड़क तेरे लिए ढाल ठहरेगी। पर इसके विषय में तो पहले वचन में हम देखते उस व्यक्ति के विषय में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। उसके विषय में वो कहा गया है। पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। आगे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। किसके विषय में? ये व्यक्ति के विषय में, उन व्यक्ति के विषय में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। फिर वो 4 वचन में क्या कहा गया कि वो तुझे अपने पंखों के आड़ लेगा, वो तुझे अपने पंखों के आड़ लेगा और तू उसके पंख तले, पंख के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई और झिड़क तेरे लिए ढाल ठहरेगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए हमने कहा कि हमें प्रभु के पंख तले शरण लेना, पंख तले, परमेश्वर के प्रभु के पंख तले हमें शरण लेना, उसकी उपस्थिति में हमें बना रहना, उसकी उपस्थिति में हमें बना रहना। हालेलुया। पहले वचन में लिखा गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरे वचन में वो लिखा गया है, मैं प्रभु के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमेन। दूसरे वचन में कहता है, मैंने प्रभु के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। फिर 3 वचन में, वो तो तुझे बैलों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और फिर 4 वचन में, वो तुझे अपने पंख के आड़ ले लेगा और तू उसके पंख के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिड़क ठहरेगी। आमेन। फिर 7 वचन, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे। ओह प्रेज गॉड। फिर 9 वचन, हे प्रभु तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए 10 वचन, इसलिए कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसके पंख तले हमें शरण लेनी है। वचन कहता है, वो तुझे बैलों के जाल से, महामारी से बचाएगा। तब जब हम उसके पंख तले शरण लेते हैं, परमेश्वर, जो परमेश्वर के प्रभु के परम प्रधान के सानिध्य में हम बैठे रहते हैं, वो सर्वशक्तिमान के छाये में ठिकाना पाएगा, ऐसा वचन कहता है। और इसलिए हमें प्रभु के पंख तले शरण लेना। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन में एक दिन रहना कहीं 1000 दिन से भी बेहतर है, उत्तम है। परमेश्वर के भवन में रहना कहीं 1000 दिन से भी उत्तम है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है, जब हम उसके पंख तले शरण लेते हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का नाम, नीति वचन 18 में लिखा है, परमेश्वर का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। परमेश्वर का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। हालेलुया। वहाँ कहा कि तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया, इसलिए कोई, हमने वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा
कि जब तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया तो जो 9 वचन में, हे प्रभु तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और वचन नीति वचन 18-10 में लिखा गया है, यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा। उसकी करुणा कैसी अनमोल है कि मनुष्य उसके पंख तले शरण लेते हैं। नीति वचन 18-10 में लिखा गया है कि यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है, यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर दुर्घटना से बचे रहेंगे। मतलब परमेश्वर जो यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर, मतलब वो सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब वो धर्मी उसमें भागकर उसके पास पहुंचते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वो वचन में लिखा गया कि यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। दुर्घटनाएं बोलकर नहीं आती, और जब यहोवा को हमने उसको अपना शरण स्थान और धाम बनाया है, तो वचन कहता है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आए, न कोई विपत्ति तुझ पर गिरेगी। सब विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि तूने अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। शैतान चाहता है हमारा बुरा, शैतान चाहता है पर परमेश्वर वो बुराई से भी भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 8:28 में, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए उनके लिए सब बातें मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। जैसे हमने देखते हैं आयुब के जीवन में, शैतान ने चाहा, शैतान उसकी परीक्षा शुरू किया उसने लेना, वो बुरा चाह रहा था, शैतान बुरा चाह रहा था, और प्रभु को कहता है तूने सब कुछ दिया इसलिए वो तेरे नाम को ऊंचा उठाता है, तेरे नाम को धन्य कहता है, जरा हाथ निकल, वो कोसेगा तेरे नाम को। परमेश्वर बोलता है ठीक है चल मैं हाथ निकाल, तो उसका प्राण को न छूना, अनुमति दी परमेश्वर ने। और एक चला गया, वो चला गया, सब कुछ चला गया एक। फिर उसके बच्चे किधर खाना खाने गए तो वो वहां भी तूफान आता है, सब मर जाते हैं, वो एक जगह ही आता है बच के, वो बताने के लिए ऐसे सब होगा। फिर भी आयुब ने कभी प्रभु को कोसा नहीं, प्रभु को कोसा नहीं उसने। फिर इतना बड़ा बड़ा फोड़ उसके शरीर पर, इतना बीमार गिर गया, फिर भी उसने प्रभु को कोसा नहीं। उसकी पत्नी कोस रही है, उसकी पत्नी बोले अरे जन्मदिन को श्राप दे और मर जा। देखो मैं सोच रहा था आयुब का ये चला गया, उसका पैसा चला गया, उसका जो भी था धन दौलत चला गया, फिर उसके बच्चे भी मर गए, उसकी बेबी क्यों नहीं मरी? वो जिंदा थी बेबी, बच्चे मर गए, बेबी जिंदा थी, बेबी मरी नहीं। क्या बोलेंगे? बच्चे मर गए, बेबी नहीं मरी। परमेश्वर ने बोला था उसके प्राण को छूना है, मतलब बीबी को भी मार सकता था, समझ रहे? सिर्फ आयुब के प्राण को नहीं छूने को बोला था, बाकी बच्चे के प्राण को छू लिया ना उसने, बच्चे भी मर गए, तो बीबी भी मर सकती थी ना, मार सकता था, शैतान मार सकता था बीबी को भी, पर मारा नहीं। कुछ बातें शैतान रखता है उसके द्वारा विश्वास तोड़ने के लिए, उसको रखा वो बीमार, अरे अभी तो जन्मदिन को श्राप दे, मुंह से श्राप दे और मर जा। परमेश्वर से सब सुख लेने का दुख लोगों का, वो प्रेज़ गॉड।
समझना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है भजन 100 एक ही वचन होगा, फिर प्रभु बोल चुके थे उसमें भी बात कहना है। भजन संहिता 100 उसके 4 और 5 वचन में हम देखते, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। वचन में हमने क्या देखा कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। हालेलुया। और यहाँ वचन क्या कहता है, उसके फाटकों में जब हम उसके पंख तले शरण लेते हैं, हमको उड़ाएंगे नहीं। जिसका आयुब का रिपोर्ट पढ़ाया नहीं, सब कुछ चला गया, सब कुछ बहुत से परिस्थिति गुजर रहा, उसने कभी प्रभु को कोसा नहीं, उसके नाम को तुच्छ जाना नहीं। और यहाँ वचन वही कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ। बाइबल कहती है जब तू मंदिर की ओर जाता है तो अपने आप की खुद की चौकसी कर। पुराने नियम में अगर देखा जाए ना, याजक ही साल में एक बार मंदिर में जा सकता था। याजक साल में होम बलि यज्ञ बलि चढ़ाने के लिए पवित्र स्थान में याजक को ही एंट्री थी, बाकी लोगों को कोई एंट्री नहीं थी। वो भी साल में एक बार हो जाने का, और उसमें भी कुछ भी उसके अंदर कुछ भी परमेश्वर की नजर से विरुद्ध में कुछ रहेगा तो वही उधर ही मर जाता था, वो उधर ही मर जाता था। और सब लोग बाहर रुके रहते थे, कब याजक बाहर आएगा। मालूम आपको ऐसा होता था। पर परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, वो पवित्र स्थान उसके करुणा के द्वारा सबके लिए खुल गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा हम पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। सबके लिए खुला है। आमीन। और इसलिए उस वचन के अंदर उसके फाटकों में जब हम आते हैं, चौकसी करें, अपने आप की चौकसी करें। उसके फाटकों में जब हम आते हैं, धन्यवाद दीजिएगा। उसके फाटकों में जब हम प्रवेश करते हैं, प्रभु धन्यवाद। उसके आंगनों में इससे प्रवेश करें स्तुति के साथ, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी तक पीढ़ी बनी रहती है। और इसलिए वचन कहता है यार, उसकी करुणा अनमोल है, उसकी करुणा अनमोल है। दावीद ने कहा उसकी करुणा अनमोल है। दूसरी बात उसने कहा उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। और इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करूंगा और प्रभु को मैं जीवन भर धन्य कहा करूंगा और उसके नाम से अपने हाथों को उठाऊंगा। इसका मतलब समर्पित हो, प्रभु के लिए समर्पित रहे, प्रभु के लिए समर्पित हो। हालेलुया। अब्राहम समर्पित था। जब प्रभु का आज्ञा आया परखने के लिए, जा तेरे बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसको अर्पण करना है मेरे लिए, वो समर्पित था। इसलिए वो दूसरे दिन उठा, अपने बेटे को लेके चला। अगर वो समर्पित नहीं रहता तो बोलता था मेरा एकलौता बेटा जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको अर्पण करना, नहीं, वो नहीं कर सकता मैं। अगर वो समर्पित नहीं रहता तो, पर वो समर्पित था। 100 साल का वो बूढ़ा था, परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया था। वो समर्पित था परमेश्वर के लिए। हन्ना बाजती और परमेश्वर के मंदिर में जाती है और बिलक बिलक कर रोती है। एलिया जो भविष्यवक्ता वहाँ याजक था, एलिया जो याजक था, वो जब वो बड़बड़ कर रही और रो रही, बड़बड़ कर रही, तो वो कहता है क्या तुम मदिरा पिए है क्या? तू क्या शराब पिए है क्या? वो बोलती नहीं प्रभु मैं दुखिया हूँ, और वो फिर प्रभु से वाचा बांधती, प्रभु तू मुझे बच्चा देगा, मैं तेरे लिए वो दूंगी। और वचन कहता है जब उसको
बच्चा दिया, उसका नाम शमूएल रखा गया। जब तक वो छोटा था, जब तक वो दूध पीता था, तब तक उसके माँ के पास था, और जब दूध टूट गया वो खुद माँ परमेश्वर के मंदिर में उसको लाकर रख देती है। हालेलुया। वो समर्पित थी, वो समर्पित थी। देखो, ओ दूध पीता है मेरा बेटा, अभी बचाओ, ओ बड़ा हो रहा है, लगाओ, बहुत लगाओ है, और अभी ओ मंदिर में दे देगा। हाँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, और मेरे पास से दूर कैसे छोड़ सकती हूँ। उसकी आराधना करती है, इसलिए हाथ उठाई देश में जब बाइबल कहती है, इसलिए हम यहाँ से कभी कभी कहते हैं अपने हाथों को उठाओ। और अभी मैं बहुत दिन से नहीं कहता कि अपने हाथ को उठाओ, आपकी मर्जी, और वो आपको देखता है। खुश नहीं करना, आप कैसे देते प्रभु को, आप अपने आप को देना। पर मेरा काम है बताना, तो आप अभी तो ऐसे नहीं, तो वचन आया इसलिए बता रहा हूँ। ओके, नहीं तो बोले टारगेट करने के नहीं। ओके, टारगेट प्रभु का वचन। बाइबल की जब यहोशू जब पलिश्ती चढ़ाई करके आए ना, मूसा बूढ़ा हुआ था, और मूसा को पर्वत पर उनको लिए खड़े हो गए, और मूसा के हाथ को ना पकड़ा। मूसा का हाथ, वो बूढ़ा था, दोनों हाथ उठाता था, और जब यहाँ युद्ध चल रहा था, जैसे मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो यहोशू पलिश्ती पर प्रबल होता था, और जैसे मूसा के हाथ नीचे नीचे आते थे तो पलिश्ती उस पर प्रबल होते थे। फिर मूसा बोला मेरा हाथ, अभी बूढ़ा था, तो उसको दोनों हाथों को पकड़ाया दिया, पकड़ के रखा दिया, और शाम तक उसके हाथ ऊपर ही थे, और यहोशू पलिश्ती को हरा देता हो सबको। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब क्या? आप पलिश्ती हम देखेंगे तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे शैतान को, उसकी सेना को भी दर्शाता है। जब हमारी आराधना अपने वो समर्पित करते, आराधना करते, वो हम पर जय नहीं पाएगी, हम उस पर जय पाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए याकूब कहता कि प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हालेलुया। अधीनता का मतलब है समर्पण। अधीनता का मतलब समर्पण, समर्पण को दर्शाता है। हालेलुया। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका कोई रिश्तेदार, ओके, उसका ऑपरेशन रहेगा ना, पहले ना वो आपके रिश्ते जो व्यक्ति है उसका साइन लेंगे, फिर उसके रिश्ते वालों का भी साइन लेंगे। क्यों लेते हैं सर? क्यों लेते? क्यों लेते? इसका ऑपरेशन है ना, उसका भी साइन लेंगे। पहला साइन वैसे नहीं हाथ लगेगी, ऑपरेशन वैसे नहीं करेंगे, उसका साइन लेंगे, फिर उसके घर वालों का, रिश्तेदारों का साइन लेंगे, डॉक्टर या उसके नीचे वाले ऑपरेशन। क्यों? कि हम अपने मनुष्य को आपके हाथ में सौंप देते हैं। अभी कल कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। ओके, मतलब आप अभी वैसा होने के बाद जब उसको लेके जाते, ऑपरेशन बड़ा रहेगा तो वैसे नहीं करते, उसको पूरा भूल देते। क्यों भूल देते? पूरा भूल देते, बेशुद्ध कर देते। बड़ा ऑपरेशन रहेगा तो, छोटा रहेगा तो उधर ही बधेर करते हैं, फिर वैसे ही वो काट पीट कर वो शुद्ध में रहेगा। पर बड़ा ऑपरेशन रहेगा ना, पूरा भूल देते हैं उसको। क्यों पूरा भूल? तो उसको समझ में नहीं आया सही, या बाबा भूल नहीं दिया तो उसको तकलीफ होगा, या वो ये करने नहीं देगा, हाथ पूरी से नहीं, हाथ नहीं लगा देगा, इसलिए पूरा भूल देते, फिर वो उसका ऑपरेशन कर। इसका मतलब क्या? वो पूरी रीति से उनके अधीन में ले लेते हैं। वैसे बच्चन में हम देखते हैं प्रभु चाहता है कि हम उसके अधीनता में रहे। इसलिए बाइबल कहते हैं याकूब प्रभु के अधीन हो जाओ, उसको समर्पित हो जाओ, और फिर शैतान का सामना करो, तब वो भागेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो प्रभु को धन्यवाद वचन के लिए। हम इस समय खड़े होंगे।